मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस, बिल्कुल मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ नेजल एपिस्टेक्सिस। दोस्तों बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी की बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमारा यूट्यूब चैनल का परिवार दोस्तों बढ़ता रहे और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों एपिस्टेक्सिस, शायद ही कोई ऐसा लोग होंगे जिनको ये पता नहीं कि नक्सीर क्या होती है। घर में, बच्चों में, बड़े में कहीं ना कहीं होता है। एंड दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एपिस्टेक्सिस एक मोस्ट कॉमन इमरजेंसी है एंड इतनी पैनिक सिचुएशन हो जाती है ब्लीडिंग आने के बाद में। बहुत बार रात को 2 बजे हो गई, आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा, आप परेशान है। सो क्या हमें करना चाहिए? जैसे हमें पता है एपिस्टेक्सिस मतलब अनकंट्रोल्ड नोज से बार बार ब्लीडिंग आना, जिसको हम नक्सीर बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस होता है। बच्चों में मोस्ट कॉमन जो है वो कारण होता है, छोटे बच्चों में नोज के अंदर इंजरी होना, नोज पिकिंग बार बार वो करते हैं, या कोई पलंग से वो गिर गए, या कोई क्रिकेट बॉल इंजरी हो गई तो ट्रॉमा, उसके कारण उनको एपिस्टेक्सिस होता है। बड़ों में अगर नाक के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो उसका कारण होता है कि वो अपने बीपी की गोली बंद कर देते हैं। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, या अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल या स्मोकिंग के कारण भी नोज के अंदर जो है वो कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। अब बात है कि अगर ब्लीडिंग हो गई तो क्या करना चाहिए। दोस्तों 2 चीजें हैं। पहला, हर जगह डॉक्टर नहीं मिलता, हर जगह सुविधा नहीं मिलती। एटलीस्ट आपको ब्लीडिंग के लिए प्राइमरी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यूजुअली एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, ब्लीडिंग हुई, अरे चलो उसको लिटा दो, लिटा दो, लिटा दो, उसको लिटा दिया। वो बाहर तो ब्लीडिंग नहीं लगती, लेकिन वो नाक के अंदर पीछे गले में जाके पूरी पेट में ब्लीडिंग चली जाती है। सो दोस्तों कभी भी पहली बात तो नोज के अंदर ब्लीडिंग हो तो आपको लिटाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वॉमिटिंग होती है ब्लड की एंड देन फिर बाद में ऐसा लगता है कि ये तो खून की उल्टी हो गई। आपको क्या करना चाहिए, पेशेंट को जो है आगे वॉश बेसिन में ले जाके एंड यू उसको नोज को यूँ पिंच कर लेना चाहिए 10 मिनट तक। 10 मिनट तक नोज को बंद करके रखो, क्योंकि दोस्तों 90% जो ब्लीडिंग हो रही है नोज के आगे के हिस्से से होती है। तो सम केसेस के अंदर 10 मिनट तक तो रुक जाती है, नहीं रुके तो 2-3 बार ये प्रोसीजर करना चाहिए एंड आप डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों मोस्ट जो मॉडर्न जो ट्रीटमेंट होता है, पहले क्या होता था कि जो नोज के अंदर ब्लीडिंग होती थी तो बहुत बार नोज के अंदर ये पैकिंग डाल दिया जाता था, कपड़ा डाल दिया जाता था एंड गॉज पीस डाल दिया जाता था एंड नोज को डल के ऐसे पैक कर दिया जाता था। दोस्तों वो बहुत ट्रोमेटिक था। अगर आपको नोज के अंदर बिना देखे ऐसे किसी के अंदर ठूसेंगे तो उसमें और इंजरी हो जाती थी और ब्लीडिंग होती थी एंड पेशेंट को सांस नहीं आता, दुखी हो जाता है। बट जो आजकल जो मोस्ट ट्रीटमेंट है दोस्तों, पेशेंट को नेजल एंडोस्कोपी की जाती है। नेजल एंडोस्कोपी से हमें ये पता लग जाता है नाक का अंदर का जो हिस्सा है वो मॉनिटर पे, टीवी पे दिखता है। जैसे ये ब्लीडिंग हो रही है, ये यहाँ से हमें पता लगा कि ये ब्लीडिंग है। अब जब ये ब्लीडिंग यहाँ से जो आ रही है, इस ब्लीडिंग को दोस्तों, जैसे ही इस ब्लीडिंग को हम जैसे पता लगाया, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग पता लगा एंड ये जो है अब अंदर जो जा रहा है ये कोटरी है, इसको सील किया एंड बंद हो गया, खलास। कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई पैक करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट तुरंत इमीडिएट घर जा सकता है। ये है एंडोस्कोपिक कोटराइजेशन। दिस इज द मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ नोज ब्लीडिंग। सो ये मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ नोज ब्लीडिंग इज द एंडोस्कोपिक कोटराइजेशन, जिसके माध्यम से हम एपिस्टेक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।